एक परिवार कहीं बाहर जाने के लिए बस स्टैंड पर रुका हुआ था। सभी लोग बस के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में बस आ गई। बस आते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई और लोग जल्दी जल्दी बस में चढ़ने लगे। इसी धक्का मुक्की के बीच परिवार की एक छोटी सी बच्ची अचानक भीड़ में गुम हो गई। किसी को इसका पता तक नहीं चला। जब पिता ने देखा कि उनकी बेटी साथ नहीं है तो वे घबराकर तुरंत बस से नीचे उतर गए। वे इधर उधर दौड़कर उसे ढूंढने लगे। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद एक पुलिस कर्मचारी बच्ची का हाथ थामे हुए उनके पास आया। बच्ची पूरी तरह सुरक्षित थी। अपनी बेटी को देखकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह घटना हमें सिखाती है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी प्रेम के सच्चे अर्थ को दर्शाती है। एक प्रेमी से कहा जाता है कि वह दुनिया की सबसे कीमती चीज लाकर अपने प्रेम को सिद्ध करे। प्रेमी संसार भर में घूमता है और सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, धन दौलत और ऐश्वर्य को देखता है, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता है कि ये सभी वस्तुएं समय के साथ नष्ट हो सकती हैं। लंबे विचार मंथन के बाद प्रेमी को एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि सबसे कीमती वस्तु कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण है। अपने देश से प्रेम करना, उसके लिए त्याग और बलिदान देना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। अंत में प्रेमी यह जान लेता है कि राष्ट्र प्रेम ही संसार का सबसे अनमोल प्रेम है, क्योंकि इसी में निस्वार्थता, कर्तव्य और सच्ची भावना निहित होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने देश और समाज के प्रति समर्पण में प्रकट होता है। एक ग्रामीण चूहा खेत में रहता था। उसका एक मित्र शहरी चूहा था जो शहर में रहता था। एक दिन ग्रामीण चूहे ने शहरी चूहे को भोजन पर बुलाया। उसने अपने मेहमान को मीठे बेर, मूंगफली के दाने और कंदमूल खाने को दिए, पर शहरी चूहे को गांव का सादा भोजन पसंद नहीं आया। वह बोला, भाई, यह खाना फीका है, तुम मेरे घर चलो, तब तुम्हें असली स्वाद का पता चलेगा। ग्रामीण चूहा उसके साथ शहर गया। वहाँ शहरी चूहे ने अंजीर, खजूर, शहद, बिस्कुट, पावरोटी और मुरब्बा परोसा। भोजन बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन चैन से खाना न हो सका। बार बार बिल्ली आ जाती और दोनों को जान बचाकर भागना पड़ता। ऊपर से शहरी चूहे का बिल भी बहुत छोटा और संकरा था। तब ग्रामीण चूहे ने कहा, भाई, तुम्हारा जीवन बहुत डर और परेशानी से भरा है। मैं अपने घर लौटता हूँ, जहाँ शांति से भोजन कर सकता हूँ। खेत लौटकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। शिक्षा, शांति और निर्भयता में ही सच्चा सुख है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। एक दिन रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्वादिष्ट केक दिखाई दिया। केक देखते ही एक बिल्ली उछल पड़ी और केक उठा लिया। दूसरी बिल्ली नाराज होकर बोली, यह केक मेरा है, मैंने इसे पहले देखा था। पहली बिल्ली बोली, नहीं, मैंने इसे पहले उठाया है, इसलिए यह मेरा हुआ। दोनों बिल्लियों में झगड़ा होने लगा। उसी समय वहाँ से एक चालाक बंदर गुजर रहा था। दोनों बिल्लियों ने उससे कहा, भाई, तुम ही हमारा फैसला करो। बंदर बोला, केक मुझे दे दो, मैं इसे बराबर बराबर बांट दूंगा। उसने केक के 2 टुकड़े किए, फिर बोला, अरे, यह टुकड़ा बड़ा है, और बड़े टुकड़े से थोड़ा खा लिया। फिर बोला, अब यह बड़ा है, और फिर से थोड़ा खा लिया। ऐसा करते करते बंदर पूरा केक खा गया। अंत में बोला, अब तो टुकड़े बहुत छोटे हैं, मैं ही खा लेता हूँ। यह कहकर बंदर चला गया और बिल्लियां देखती रह गईं। शिक्षा, 2 की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। जापान के एक सम्राट के पास 20 दुर्लभ और सुंदर फूलदानियां थीं, जिन पर उसे बहुत गर्व था। एक दिन गलती से उसके सरदार से एक फूलदानी टूट गई। क्रोधित सम्राट ने सरदार को फांसी देने का आदेश दे दिया। यह सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं टूटी हुई फूलदानी को जोड़ सकता हूँ। सम्राट खुश हुआ और उसे 19 सुरक्षित फूलदानियां दिखाई, और सभी। बूढ़े ने अचानक लाठी उठाई और सभी फूलदानियां तोड़ दी। सम्राट गुस्से से चिल्लाया। बूढ़े ने शांत होकर कहा, महाराज, इन फूलदानियों के कारण कई निर्दोषों की जान जाती। आप केवल एक को दंड दे सकते हैं, मुझे।
बूढ़े की हिम्मत और बुद्धि देखकर सम्राट प्रसन्न हुआ और उसने बूढ़े तथा सरदार दोनों को माफ कर दिया। शिक्षा, सच और साहस से बड़ी बुराई भी हार जाती है।